हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज और आज पढ़ने वाले हैं फ्लूइड का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन आता है। इनमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। कंटिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें मिक्स हो जाता है। फिर ब्रोनली का खुद का तो है ही यही, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। खुद तो करने से पहले कुछ एजम्पशन यूज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजें। देखो, फ्लूइड तो आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो हम मान के चलते कि ऐसा होगा तभी ये क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं, ठीक। ये रोटेशनल मतलब घूम नहीं रहा हो पानी का पार्ट, सीधा बस एक साइड फ्लो कर रहा हो। जैसे घूमता रहता है ना पानी, वो नहीं घूमना चाहिए। नॉन इसका मतलब पता है कि विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई भी चिपचिपा फ्रिक्शन कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये है कुछ प्रॉपर्टी जो यूज होता है, एज्यूम किया जाता है ब्रोनली इक्वेशन यूज करने के लिए। देखो, ये देखेंगे अब ब्रोनली इक्वेशन का कैसे यूज होता है। जो ब्रोनली इक्वेशन जो बनता है उसका बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम लोग पढ़े हुए हैं मैकेनिक्स में। उसके बेस पे ये जो इक्वेशन आता है उसके बेस पे ही आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एनर्जी यूज होता है इसमें। और इसका जो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एक इसका जो फ्लो होता है इस पाइप में, जो भी वाटर फ्लो होगा उसका पाइप में या कोई भी लिक्विड, उसके स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? एक वेंचुरीमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, ठीक है। वेंचुरीमीटर नाम का डिवाइस है जो आगे पढ़ेंगे। इसमें ना हम इसका फ्लो को मेजरमेंट करते हैं, ठीक। फ्लो के स्पीड को हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। ये सब बेसिक यूज होता है। इसमें क्या है, हमने एक पाइप लिया, सपोज करें कुछ, ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये डेटम लाइन भी बोलते हैं इसको, ये रेफरेंस लाइन। हमने एक रेफरेंस लाइन लिया, इसको यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एक पाइप है, इसका एक तरफ का कोना पे प्रेशर लग रहा है P1, ठीक है। और हमने जब इसको काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया मिलेगा काटने के बाद, हमने ले लिया एरिया A1, वहां पर जो स्पीड होगी V1, और एंड पॉइंट पे जब पानी बाहर निकला होगा आउटलेट पे, वहां प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, एरिया A2। वहां का हाइट रेफरेंस पॉइंट से J2 है और यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट से Z1 है, ठीक। ये हाइट है। ये हो गया बेसिक टर्म्स। अब इसी के बेस पे आगे कंजर्वेशन एनर्जी पे हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो, जैसे कंजर्वेशन एनर्जी मैंने बोला था, सेम अब उस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे बेलोनिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि एक यूलर इक्वेशन होता है, एक साइंटिस्ट यूलर नाम से उसका सरनेम, उसने कुछ इक्वेशन दिया था, उसको मॉडिफाइड करके एक ब्रोनली नाम के साइंटिस्ट ने उसको इक्वेशन को मॉडिफाई किया। उसके बाद ये वाला हमें इक्वेशन मिलता है जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने कंजर्वेशन एनर्जी का पहले स्टेप लिख लिया। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब फ्रिक्शन, ड्रैग, रेजिस्टेंस, ये सब फोर्सेस होते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव आता है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ वर्क के अंदर इन दोनों एनर्जी के छोड़कर और कुछ एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हमने टोटल सम ऑफ एनर्जी बना लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें क्या क्या हमने यूज हो रहा है देख लेते हैं, ठीक। हमने एक पाइप लिया था ऐसा, तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पे लग रहा है प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे लगा था प्रेशर। हमने छोटे डिस्टेंस के लिए छोटी सी पार्ट को ले लेते हैं इस पाइप का,
उसको मान लिया हमने dx1 मान लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट dx1 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वॉल्यूम, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यह क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है A1, तो F1 इक्वल टू A1, ठीक है, यहाँ पर F1 मान लिए, यहाँ पर P1 मान लिए। F1 होगा P1 अपॉन A1, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितने है, dx1 है, फोर्स क्या है ये, बोलने का मतलब ये है कि P1 A1 और dx1, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस, ये होता है वॉल्यूम। तो इसमें जो थिकनेस है वो dx1 है, और ये क्या बोलते हैं, ये रहा थिकनेस, और इसमें जो एरिया वन A1 है, ठीक। तो इसमें हमने जो आएगा वो dv1 आएगा, ठीक, छोटे डिस्प्लेसमेंट छोटा वॉल्यूम, dv आएगा, सॉरी, ठीक है, dv आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv1 नहीं लिखे, dv1। इसमें क्या है कि जो मास कंजर्वेशन है, इसमें मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, सेम फ्लूइड है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये दोनों कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, सॉरी वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो dv1 इक्वल टू dv2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया हूँ dv, ठीक है, सीधा हमने dv लिख लिया उसको। तो पहले ये है, इस सेम पॉइंट पे यहाँ पर प्रेशर लगेगा इधर से, तो प्रेशर के कारण कोई फोर्स आएगा, फोर्स के कारण कोई वर्क आएगा, ठीक। उसको हमने पूरे डिराइव कर दिया छोटा सा पहले। तो अब देखो, हमने उस इक्वेशन में हमने सिर्फ पुट कर दिया, ठीक है, ये है प्रेशर एनर्जी है, ये वर्क डन समझ लो प्रेशर के द्वारा, एक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सेम टू सेम इधर भी वैसी है, ठीक। ये आउट वाला पोर्शन है, ये इन वाला पोर्शन है, ये इन सॉरी एंट्री में है, ये बिफोर है। तो ये dv छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वॉल्यूम सब तरफ से कट जाएगा ऐसा, तो ये आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा, यही ब्रोनली इक्वेशन होता है, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी बेस पे बनते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे बस इसमें आप लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। एक A1 B1 जो कंटिन्यूटी वाले हमने पढ़े थे, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। कई बार एरिया इसमें वेलोसिटी नहीं दिया होगा, लेकिन एरिया दे के रख देगा दो, एक वेलोसिटी दे देगा, तो इससे हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ये होता है। अभी इसको क्या क्या बोलते हैं मैं अभी लिख देता हूँ। अब देखो, ये तो हमने लिख लिया कंजर्वेशन एनर्जी का, पहले जो बिफोर और आफ्टर, एंड जो लिक्विड है जो वाटर है, इनलेट से पहले और इनलेट के बाद का जो एनर्जी टोटल उसका दोनों के इक्वल किए हैं, ठीक है। पी क्या प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, स्टैटिक प्रेशर, उसको स्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, इसको डायनेमिक भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक काइनेटिक वाला डायनेमिक भी पोर्स से बोलते हैं, क्योंकि एक में स्पीड इंक्लूड है, ठीक है। काइनेटिक बोलते हैं, इसको काइनेटिक हेड भी बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल, ठीक है। पी जो प्रेशर होता है रो जी एच होता है, और खाली एच रहेगा तो उसको पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज को काइनेटिक हेड भी बोलते हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी से इंक्लूड होता है, ठीक। ये रहा आप लोग का ब्रोनली। देखो ये क्वेश्चन है 2020 में जेई मेंस में, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जेई मेंस 2020 में आया हुआ है, ठीक। तो देखो क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप, वर्ड में ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल पाइप, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, स्पीड देख रखा है, एट द पॉइंट वेयर द प्रेशर P पास्कल, अनदर पॉइंट है जहाँ प्रेशर P.2 है, वहां पर जो स्पीड है वो कैपिटल V है,
ठीक है, डेंसिटी फ्लूइड का और स्ट्रीम लाइन है। ठीक, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये रहा हॉरिजेंटल, मतलब Z1 या H1 जो लेते हो, जेड लेते हो, उस सबका सेम आएगा। ठीक है, तो पाइप हुआ ऐसा। ठीक, यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट है, वहां पर छोटा v, उसका वेलोसिटी और प्रेशर p, यहाँ पर एक यहाँ पर प्रेशर p/2 और कैपिटल V। और पूछा क्या है, पूछे और डेंसिटी दे दिया है कॉमन, और पूछा है उसने फ्लो ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू, सॉरी कैपिटल V पूछा उसने। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है P, ठीक, V²/2G, Z1 डाल दोगे, Z1 P1 P2 V²/2G और Z2। ठीक, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो यूज होता नहीं है। ठीक, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता तो अलग कहानी होता है, यहाँ पर रो आता है। ठीक है, यहाँ पर रो आता है। ठीक, और यहाँ पर भी रो आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, P की जगह P, रो V², अब ये छोटा V है, छोटा ही ले लिया, 2G, ये तो कट ही जाएगा, रहने दो, P2 P/2 रो कैपिटल V 2G। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ एक बार, ये आंसर आने वाला है, ये आएगा छोटा वाला, बड़ा वाला, फिर डेंसिटी। ठीक, इधर जाएगा ये, फिर उसका बचे क्या है, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला भी है। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर है ये। ठीक, अब ठीक है, अब वो सेम वही आ जाएगा, और यही आंसर होगा इसका। बस ब्रेनवली वाला हमने यूज कर लिया है।